नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे दी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर हमने डिस्कस किया था अभी हेलोजिनेशन अकर्स इन चेन मैकेनिज्म, चेन रिएक्शन उसके अंदर होती है। हमने चेन स्टेप भी उसके अंदर पढ़े थे, दैट इज चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेटिंग, चेन टर्मिनेशन। उसके बाद हम रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे। रिएक्टिविटी के अंदर हमने डिस्कस किया था भाई हेलोजेंस कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन हमने डिस्कस किया था। रिएक्टिविटी एल्केन के अंदर हमने देखा था दैट टर्शरी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है साइट एट विच द रिएक्शन इज अकर इज नोन एज ओरिएंटेशन। भाई किस साइट पे जाके, किस पोजीशन पे जाके हेलोजन अटैच होगा उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ दैट रिएक्शंस। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, ओरिएंटेशन सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे द साइट एट विच द रिएक्शन इज अकर इज नोन एज ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपेन लेते हैं, इट मीन्स प्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2, तो इसके दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज CH2 रेडिकल एंड HCl। और अगर हम दूसरा प्रोडक्ट देखें, दूसरा प्रोडक्ट क्या है जिससे हमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है। यानी कि हमने यहाँ रेडिकल लिखे हैं, यहाँ हमने प्राइमरी रेडिकल लिखा है, यहाँ हमने सेकेंडरी रेडिकल लिखा हुआ है। भाई हमें देखो यहाँ पे साइट, किस साइट पे जाके क्लोरीन जुड़ेगा उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। साइट का मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 है सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो प्राइमरी है हमारे पास वो 6 है और जो सेकेंडरी है वो 2 है। इसका मतलब जो रेशो बननी चाहिए थी प्रोडक्ट की दैट इज 3:1 रेशो। लेकिन अगर आप देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एन प्रोपाइल क्लोराइड जो रेशो में बनता है दैट इज 55:45 और 55 रेशो में बनता है। यानी कि इतना बनता है हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड और इतना बनता है, इतनी रेशो में हमारे पास बनता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, ऐसा क्यों है? जब भी हमें ओरिएंटेशन निकालनी होती है, ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, जब भी हमें ओरिएंटेशन निकालनी होती है, ओरिएंटेशन को हम मेनली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 फैक्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोलिजन कितना है, भाई कितना इफेक्टिव कोलिजन है और कोलिजन किस किस के बीच के अंदर हो रहा है। दूसरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी किसकी क्या है। और थर्ड है हमारे पास एनर्जी फैक्टर। थर्ड क्या है हमारे पास, दैट इज एनर्जी फैक्टर। ओके, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ओरिएंटेशन इतना क्यों बन रहा है। भाई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस के अंदर हम देखें तो 3:1 में बनना चाहिए था। 3 यानी कि 3 गुना एन प्रोपाइल क्लोराइड बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 1:1 में ही है। अगर आप ऑलमोस्ट देखो ये 1:1 में ही बन रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्डर देखो रिएक्टिविटी का, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कोलिजन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से
इट कैन नॉट सेलेक्ट द प्रॉपर साइट, वो प्रॉपर साइट सेलेक्ट नहीं कर पाता और उसको सिलेक्शन से पहले ही वो रिएक्ट कर जाता है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ओके, इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ज्यादा रिएक्टिविटी है, ज्यादा रिएक्टिविटी होने करके दैट कैन नॉट सेलेक्ट द साइट मोर प्रॉपरली, सबसे ज्यादा साइट वो सिलेक्ट नहीं कर पाता, सिलेक्ट नहीं कर पाने करके दे आर रिएक्ट मोर इजिली, बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाता है। फास्टली रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एन प्रोपाइल क्लोराइड है ऑलमोस्ट 1:1 में अंदर ही बन जाता है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की बात करो, परसेंटेज का मतलब है आपने रिएक्ट कराया, एन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट कराया या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड आपने रिएक्ट कराया, तो कौन सा कंपाउंड कितनी परसेंटेज में बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और हर एक हैलोजन के लिए उसकी रिएक्टिविटी या फिर रेशो है जो कंपाउंड बनने की वो डिफरेंट होती है। इट मींस अगर हम क्लोराइड की बात करें, क्लोरीनेशन की बात करें और ब्रोमिनेशन की बात करें, हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के हम डिस्कस कर रहे हैं। इट मींस अगर आप क्लोरीनेशन डिस्कस कर रहे हो, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन की अगर हम बात करें, प्रोपेन की हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो दो प्रोडक्ट बनेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड्स दैट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड्स एंड सेकंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स। ठीक है, और इनकी रेशो होगी 45:55, ऑलमोस्ट 1:1, ऑलमोस्ट है 1:1। अगर आप इसी की क्लोरीनेशन की बजाय ब्रोमिनेशन करते हो, ये तो हमने क्लोरीनेशन करी है, अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, ब्रोमिनेशन के अंदर भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड्स और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन अगर इनकी रेशो आप देखो 1:4:96, ये बनते हैं 4:96। ये देखो बहुत ज्यादा रेशो में, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन रहा है। लेकिन अगर आप क्लोराइड की बात करो, क्लोराइड की केस के अंदर 1:1 बन रहा है। इसको हम किस से डिफाइन करेंगे, किस प्रिंसिपल से हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी से। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर आप क्लोरीनेशन की बात करते हो, क्लोरीनेशन में और टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन की जो रिएक्शन की रेशो है दैट इज 5:3.8:1, यानी कि टर्शरी 5 गुना ज्यादा रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, और सेकेंडरी 3.8 गुना रिएक्ट करता है प्राइमरी से। इनका मतलब ये है, अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करो, प्राइमरी हाइड्रोजन को हम नॉर्मल मान चले कि भाई एक नंबर पे वो रिएक्ट करता है, उसकी रेशो 1 है, तो टर्शरी की कितनी होगी, उससे 5 गुना ज्यादा। अगर आप सेकेंडरी की बात करो, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना ज्यादा रिएक्ट करता है, 3.8 गुना ज्यादा रिएक्ट करता है एज क्लोरीनेशन ऑफ एन प्रोपेन। अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करो, ब्रोमिनेशन के केस के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब है ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ओके, लेकिन अगर आप टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करते हो ब्रोमिनेशन की केस में, तो इस केस में क्या है हमारे पास रेशो, इस केस के अंदर रेशो है 1682:1, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक रेशो है एक तरह से।
बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रेशो है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रेशो का मतलब है कि भाई प्राइमरी हाइड्रोजन की बजाय टर्शरी हाइड्रोजन है वो जो 1600 गुना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। 1600 गुना ज़्यादा रिएक्ट करने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक किसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्राइमरी और टर्शरी दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी और टर्शरी दोनों हाइड्रोजन हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3, अगर आपने इसकी ब्रोमिनेशन करनी हो, इसकी फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन करनी हो, अब इसके अंदर आप देखो दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये है टर्शरी हाइड्रोजन। हम इसको टर्शरी हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो 1600 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ठीक है। इन दो केस के अंदर आप देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये टर्शरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है, ये कितना ज्यादा रिएक्ट करता है इन ब्रोमीन के केस में? ब्रोमीन के केस में जो रेशियो है हमारे पास 1682 और 1, यानी कि जो रिएक्ट करने की पावर है वो टर्शरी हाइड्रोजन की 1600 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है? अगर आप ब्रोमीन को करते हो, ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, सिलेक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि वो मोर स्टेबल साइट को सिलेक्ट कर सकता है। मोर स्टेबल साइट का मतलब है जब टर्शरी के केस के अंदर ब्रोमिनेशन होनी थी तो इसके अंदर यहाँ टर्शरी रेडिकल बनेगा। अगर प्राइमरी की आप बात करते हो तो इसके अंदर प्राइमरी रेडिकल बनता है। इसका मतलब प्राइमरी रेडिकल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शरी रेडिकल, और ब्रोमिनेशन सिलेक्ट करता है बिकॉज दे हैव लेस रिएक्टिविटी, और मोर स्टेबल साइड को वो क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा और वहीं पे जाके वो अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ओके। अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो उसमें हाइड्रोजन का जो हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन का रेशो है रिएक्ट करने का दैट इज 1682 और 1। अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो इस केस ऑफ ब्रोमिनेशन, अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो रेशो क्या है? 5:3.8:1, ये है इसका रेशो। अब कई बार कंपाउंड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि भी परसेंटेज बताओ कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की और एन प्रोपाइल क्लोराइड की आपने परसेंटेज बनानी है कि भी कौन कितना परसेंट बनेगा जब प्रोपेन रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ क्लोरीन। ठीक है। इसके अंदर आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, और ये इसी तरीके से आप ब्रोमिनेशन की भी परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है? एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे? फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल क्लोराइड्स बटे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड डिवाइडेड बाय आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन
number of primary hydrogen divided by number of secondary hydrogen, number of secondary hydrogen into reactivity of प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है, डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। आपने परसेंटेज निकालनी है भी एन प्रोपाइल क्लोराइड कितना बनेगा और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कितना बनेगा जब प्रोपेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। अब आप एक बार प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, प्रोपेन CH2CH3, ठीक है, ये है प्रोपेन। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं और नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन आपने देखने हैं कितने। वो कैसे देखते हैं, जब कार्बन किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, दैट इज सेकेंडरी कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप देखो 3 और 3 दैट आर प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं ये है प्राइमरी हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 3 दैट इज 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए दैट इज 2, ये है सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 6, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। अब आपने जो रेशो मैंने दिखवाई थी वो आपने देखनी है 5:3.8:1, ये है रेशो हमारे पास, ये है सेकेंडरी की रेशो, ये है प्राइमरी की रेशो, मतलब रिएक्ट करने की। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मतलब 1/3.8, ये है हमारे पास। तो यहां से क्या आ गई 3/3.8, ये आ गई हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड बटे यानी कि डिवाइडेड बाय आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स इक्वल टू 3/3.8। ये आ गया हमारा मतलब रेशो आ गई एक तरह से हमारे पास। एन प्रोपाइल क्लोराइड कितना बनेगा 3 और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कितना बनेगा 3.8, इट मींस 3:3.8। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इट मींस आपने इन दोनों को सम करके, इट मींस 3/6.8 इंटू 100, ऐसे आपने क्या निकालनी है परसेंटेज। तो यहां से जो परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज होगी हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड्स, और उसी तरीके से 3.8/6.8 यहां से जो परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज होगी हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की परसेंटेज। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी की भी परसेंटेज, ओके। इसी तरीके से आप ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या बनेगा, प्राइमरी हाइड्रोजन बनेगा, ब्रोमाइड के अंदर क्या बनेगा उसकी भी निकाल सकते हो, ओके। दिस इज दी हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी कंपाउंड बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है भाई आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, भाई यहाँ पे हमने एन प्रोपाइल क्लोराइड 3 है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 3.8 है, इसका मतलब ये है ये रेशो हमारे पास आई है, एन प्रोपाइल क्लोराइड की और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रेशो है। किसी रेशो से परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, वो सिंपल होता है, इट मींस हमारे पास जो रेशो आई है दैट इज 3:3.8, यानी कि एन प्रोपाइल क्लोराइड है ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। यहां से आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है, इट मींस 3 + 3.8, तो यहां से हो गया 6.8। अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड की आप निकालना चाहते हैं इट मींस 3/6.8 इंटू 100, यहां से तो आएगी एन प्रोपाइल क्लोराइड की परसेंटेज। उसी तरीके से 3.8 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 100
यहाँ से आएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे ही आप परसेंटेज निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करेंगे भाई, अगर आपने पास ब्यूटाइल क्लोराइड हो, यानी कि ब्यूटेन से आपने बनाना है ब्रोमाइड, ब्यूटेन से क्या बनाना है आपने, ब्रोमाइड्स, calculate the percentage of n-butyl bromide और isobutyl bromide, आपने परसेंटेज निकालनी है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की। ये आपने कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम ब्यूटेन लिख लेते हैं, दिस इज ब्यूटेन, ये है हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब आपने परसेंटेज यहां से निकाली, इसकी हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन, इसकी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन और नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हैं हमारे पास 6 और सेकेंडरी है हमारे पास 4। ये हमने लिखे प्राइमरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये है हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है, वही फॉर्मूला हम जो पहले अप्लाई करते हैं, एन ब्यूटाइल और रेशो आपने जरूर ध्यान रखनी है। ब्रोमाइड के केस के अंदर जो हमने रेशो डिस्कस करी थी दैट इज 1600 टर्शरी है, 82 सेकेंडरी है और 1 क्या है प्राइमरी रेशो में। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी। तो यहां से आप कैसे लिखोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 6, यहां से 3 और 3 6, सेकेंडरी कितने हैं 2 और 2 4, रिएक्टिविटी क्या है प्राइमरी की 1, सेकेंडरी की 82। तो यहां से कितना आ जाते हैं हमारे पास 3/2, दैट इज 3/164, यानी कि 3/164। तो यानी कि ये रेशो आ गई हमारे पास 3:164 रेशो में बनेगा। ये है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इन दोनों को जब आप सम करोगे 1/67 इंटू 100, ये तो आ जाएगा हमारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और 164/167 इंटू 100 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड दैट इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक दैट इज रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी का मतलब ये है भाई, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही कम सिलेक्टिव होगा। ये रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल है। द मोर रिएक्टिव हैलोजन is less
selective and less reactive is more selective in nature। ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कि भाई रेशो क्या है प्रो कंपाउंड बनने की, भाई आइसो कितना बनेगा, एन कितना बनेगा, वो हमने इसी के बेस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो जितना कम रिएक्टिव होगा वो उतना ही ज़्यादा सेलेक्टिव होगा। सेलेक्टिव करने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें एन प्रोपाइल क्लोराइड या एन ब्यूटाइल क्लोराइड के केस के अंदर, उसके अंदर जो हमारे पास वो बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज प्राइमरी रेडिकल, एंड प्राइमरी रेडिकल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी रेडिकल। जब आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करो, हम क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो उतना वेट नहीं करती कि भी सेकेंडरी रेडिकल जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल है उसके बढ़ने का वेट नहीं करती, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उसके मोर रिएक्टिव या फिर मोर स्टेबल रेडिकल बढ़ने से पहले ही वो रिएक्ट कर जाती है। बिकॉज क्यों है? क्योंकि वो कम सिलेक्टिव है, वो उसके पास सिलेक्टिव करने का नेचर उसका उतना नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी की वजह से। उसके अपोजिट अगर आप ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का मतलब है उसकी रिएक्टिविटी पावर उतनी नहीं है, तो वो वेट करती है कि कब मोर स्टेबल सेकेंडरी रेडिकल या फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल बने और उसके बाद ही मैं रिएक्ट करूं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी नेचर ऑफ ब्रोमीन। तो ये प्रिंसिपल होता है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी इज दैट मोर रिएक्टिव हैलोजन इज लेस सिलेक्टिव, यानी कि सिलेक्ट नहीं कर पाती वो मोर स्टेबल कंपाउंड को या फिर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को। इसका मतलब जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसका वेट करने से पहले ही वो रिएक्ट कर जाती है। इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, रेडिकल बनने की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उस केस के अंदर। ओके, लेकिन अगर आप उसके उल्ट ब्रोमिनेशन की बात करो, ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव, यानी कि वो सिलेक्ट करने के लिए वेट करती है ताकि कि फ्री रेडिकल जो मोर स्टेबल रेडिकल है वो पहले फॉर्म हो, उसके बाद ही वो रिएक्ट करे। उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। एंड दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की हम डिस्कस कर रहे थे। और आपके जो सिलेबस के अंदर था दैट इज रिएक्टिविटी या फिर मैकेनिज्म हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर हमने डिस्कस किया उसका चेन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के बाद रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन है। ओके, उसके बाद हमने अगर एल्केन की अगर आप बात करो, एल्केन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इस मीन्स जो टर्शरी एल्केन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर आप ओरिएंटेशन की बात करो, ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि भाई कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनने का मतलब ये है कि भाई सेकेंडरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना है। हाइड्रोजन बहुत सारे हाइड्रोजन हमारे पास एल्केन में प्रेजेंट होते हैं, दैट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, वो प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ओके, भाई कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जिसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है साइट एट विच द रिएक्शन इज अकर, जिस साइट पे रिएक्शन अकर होती है उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओके, अब आप अगर देखो ये कि भाई क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा होने करके उसके पास उतना टाइम नहीं है अपना ओरिएंटेशन यानी कि साइट सिलेक्ट करने का, उसके पास उतना टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। लेकिन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव है, वो सिलेक्ट कर सकता है साइट यानी कि मोर स्टेबल साइट वो सिलेक्ट कर सकता है। वो पहले वेट करता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बने उसके बाद ही वो रिएक्ट करे।
उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में तो हम दो चीजों का हम यूज करते हैं, कितने उसके अंदर उस टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मींस अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं या फिर टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं और उनकी रिएक्टिविटी रेशो क्या है। अगर आप क्लोरीनेशन की हम बात करते हैं, क्लोरीनेशन के अंदर रेशो 5 रेशो 3.8 रेशो 1 होता है। अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करो ये रेशो थोड़ी ड्रास्टिक हो जाती है। ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज्यादा चेंज, यानी कि 1600 टाइम मोर रिएक्टिव टर्शरी हाइड्रोजन एज कंपेयर टू प्राइमरी। अगर प्राइमरी 1 है रिएक्टिविटी ऑर्डर तो उसके 1600 गुना ज्यादा टर्शरी हाइड्रोजन रिएक्ट होगा। और अगर सेकेंडरी की बात करो, सेकेंडरी 82 टाइम्स मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। उसके बाद हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की, वो कितना फॉर्म हुआ। तो नेक्स्ट है जो रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल में सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई आपने ये ध्यान रखना है कि जो जितना रिएक्टिव है वो उतना कम सिलेक्टिव होगा, यानी कि वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनने का वेट नहीं करेगा, उससे बनने से पहले ही वो रिएक्ट कर जाता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है, वो मोर स्टेबल साइट को वो सिलेक्ट कर होने का पहले वेट करता है, उसके बाद ही रिएक्ट करता है। इसीलिए ब्रोमिनेशन के केस में जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। बनने का मतलब सबसे पहले ब्रोमिनेशन वेट करता है कि भी टर्शरी रेडिकल बने और उसके बाद ही वो उस साइड पे जाके अटैच हो, क्योंकि उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एल्केन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइक्लो एल्केन।